This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. सो दोस्तों आज तो भाई सब लाल ही लाल हो गया है। इतना खराब हालत यहाँ मार्केट का हो गया है। उसी के साथ साथ पोर्टफोलियो तो को ना ही पूछे तो ही ठीक रहेगा। हर किसी का पोर्टफोलियो आज के दिन खराबी देखने को मिला है। वैसे तो देखा गया तो पहले से ये पता लग गया था कि आज जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट के सामने आज खून की होली ही चलने वाली है और बहुत बड़ा बेयर मार्केट में खड़ा है और शायद से मार्केट का अंत भी वैसे ही हो सकता है। सो ये हमें पहले से ही पता चल गया था क्योंकि खबर यहाँ पे कल रात को ही आ गई थी। सो कल रात से हिंट पहले से मिल गया था, बट फिर भी जैसे मैं हमेशा सिखाता हूँ कि सुबह पहले हम चेक करेंगे कि ग्लोबल लेवल के बाजार, बट वहाँ पे तो कंफर्मेशन ही मिल गया था। मतलब खास करके पहले जापान का मार्केट जो हमने देखा 2% टूट गया है। देन कोरिया की बाजार की बात करें तो उसमें तो लंका लग गई है एंड उसी के साथ साथ हमारा गिफ्ट निफ्टी भी लाल रंग में ही चल रहा था। तो यहाँ से तो कंफर्मेशन मिल ही गया था कि आज के दिन की शुरुआत तो बेयर वाले ज़बरदस्त तरीके से साथ ही मार्केट की शुरुआत करेंगे और वैसे ही देखने को मिला। सेंसेक्स में गैप डाउन देखने को मिला है। निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें भी गैप डाउन देखने को मिला है। बट कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कौन सा ट्विस्ट? कि शुरुआत खराब हुई बट उसके बाद बाजार चलते चलते आप देख सकते हो सडनली 2 बजे के आसपास बीच में मतलब इतना जोरदार गिर गया कि क्या ही कहे। और ये सिर्फ हमारे बाजार में नहीं हुआ है, पूरे ग्लोबल मार्केट में ये चीज़ें चल रही है। मतलब निफ्टी 50 यहाँ पे अगर देखेंगे तो 500 पॉइंट की गिरावट है, 2 सवा 2% नीचे है। फिर सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे टूट गया है और सेम वही चीज़ गैप डाउन एक्सपेक्ट किया था वो तो हुआ। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट 2 बजे के आसपास ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। और जैसे अभी मैंने कहा कि ये कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट में ये चीज़ें चल रही है। डाउ का फ्यूचर आप देख सकते हो डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। फिर जर्मनी का मार्केट में है। फिर फुटसी की बात करें तो ये भी 1.5% नीचे है। फिर फ्रांस के बाजार की बात करें तो इनकी तो लंका लग गई है, 2 सवा 2% यहाँ पे नीचे है। यूरोप की बात करें तो ये भी 2 सवा 2% नीचे है। मतलब क्या है कि ये जो भी घटनाएं हुई है ड्यूरिंग द मार्केट ही ये जो गिरावट है वो आई है। और ये कोई हमारा अकेले का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे चीज़ें देखने को मिली है। और ये ऐसा क्यों हुआ है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मतलब आज के दिन जो ये बाजार गिरा है ना, वो दो पार्ट्स में गिरा है। दो पार्ट्स में मतलब कि पार्ट नंबर वन जो शुरुआत में गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है वो, उसके पीछे का जो रीज़न है वो, और जो बाद में 1-2 बजे के आसपास गिरा। सो वो दो रीज़न है यहाँ पे बाजार में। सो मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई इंटरनल रीज़न नहीं है, पूरे ग्लोबल मार्केट में इसी चीज़ के चलते हमें गिरावट देखने को मिली है। सो पार्ट वन की यहाँ पे बात कर ले, जो गैप डाउन हुआ था उसका रीज़न तो हमें कल ही पता चल गया था, जो ऑलरेडी आपको बताया है। ईरान ने यहाँ पे 3 टैंकर्स के ऊपर अटैक कर दिया। उसमें इंडिया का एक वेसल्स देखने को मिलता है, उसमें से एक कतर की थी और एक दो सऊदी की थी। कतर ने इस चीज़ को लेकर कंडेम भी किया था। सो ये कल ही पता चल गया था कि हॉर्मोज में हम कह सकते हैं ईरान ने वापस ड्रोन अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। सो मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे चल रही थी, बट नहीं, वापस वही पुराना खेल स्टार्ट हो गया। और उससे क्या हुआ है, गैस ऑयल के प्राइसेस जैसे ही शिप्स के ऊपर अटैक होने लग गए ये बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ये कल रात का स्क्रीनशॉट है, जो यस्टरडे नाइट में जो प्राइस चल रहा था क्रूड का वो है। सो 3-3% तक ऑयल और क्रूड हमें भागते हुए देखने को मिला है। सो इसीलिए पता लग गया था कि आज के दिन तो लंका लगने ही वाली थी और वही चीज़ होते हुए देखने को मिली है। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पार्ट टू। पार्ट टू मतलब वही कि ये जो 2 बजे वाली गिरावट है ये इतनी ज़्यादा ब्रूटल कैसे हुई, तो कुछ तो यहाँ पे कारण होगा इसके पीछे। सो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे बड़ा कारण यही है कि अब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बड़े अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। यस दोस्तों, अमेरिका की यहाँ पे बात कर ले तो अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर जोरदार अटैक करना स्टार्ट कर दिए है। खर्ग आइलैंड जो इनका है उसके ऊपर भी उन्होंने बड़े बड़े अटैक्स यहाँ करना स्टार्ट कर दिए हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो एक अभी के अटैक में हमें देखने को मिली है, जिस चीज़ के चलते बड़ा रिएक्शन बाजार में नज़र आया है, और वो है नाटो की ओर से। नाटो चीफ ने इस चीज़ का समर्थन किया है कि यूएस ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, तो उन्होंने बोला है कि एब्सोल्युटली नेसेसरी। सो पहली बार नाटो ने अमेरिका का खुला समर्थन युद्ध में यहाँ पे किया है। देन नेटो अब क्या समर्थन करेगा कि एक्चुअल में इस वॉर में अमेरिका के साथ यहाँ पे एंटर करेगा, अब ये देखने वाली बात जरूर यहाँ पे रहने वाली है। मतलब इस चीज़ के चलते दोस्तों बाजार में एक डर अब क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है, क्योंकि अगर नेटो ज्वाइन करेगा मतलब ये लड़ाई काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा एक पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। आप देख सकते हो लगभग लगभग
80 से ज़्यादा टारगेट्स की ओर अमेरिका ने अटैक किया है ईरान की साइड। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चीज़ें अब वैसी नहीं रही कि एक दो अटैक हो गया और चीज़ें नॉर्मल हो गई। बहुत अब ब्रूटल अटैक उन्होंने किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने जो हॉर्मोस में वापस अटैक स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है। ऑब्वियसली अब इस चीज़ के चलते ईरान भी थोड़ी ना शांत बैठने वाला है। तो ईरान ने भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका मतलब ऑब्वियसली उनका जो देश है अमेरिका, वो तो कोसों मील दूर है। सो वहाँ तक मिसाइल नहीं जाएगी। सो जो मिडल ईस्ट में अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है, जैसे कि बहरीन की बात कर ले, कुवैत की बात करें, अगेन उनके ऊपर जोरदार अटैक स्टार्ट कर दिया है। एंड अभी बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? बॉटम लाइन यही है कि जो सारी चीज़ें अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था कि शांति, क्योंकि मिडल ईस्ट अगर शांत है, इसीलिए हमारा मार्केट 24,000 के ऊपर यहाँ पे लगातार चल रहा था। और बुल वाले बाजार को इसलिए ऊपर लेके जा रहे थे क्योंकि मिडल ईस्ट शांत था। अब मिडल ईस्ट वापस अगर अशांत हो गया कि जो 24,000 का लेवल है वो आज आराम से तोड़ दिया है, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर होता है। और ऑयल आप आज के दिन देखेंगे तो जिस रफ्तार से वो देख रहा है, आप देख सकते हो 80 भी क्रॉस कर लेगा। सो हर किसी को पता है कि मिडल ईस्ट में अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो इससे तो भाई पोर्टफोलियो का तो भला होने वाला नहीं है। इसमें सब कुछ खराब ही रहने वाला है और नुकसान ही नुकसान यहाँ पे चलता रहेगा। एंड फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना कि ये सबसे बड़ा फसाद का जड़ यही है कि मिडल ईस्ट से रिलेटेड जो खराब चीज़ें हुई है तो फिर ऑयल यहाँ पे बढ़ेगा, और ऑयल बढ़ेगा तो हमारा रुपी है वो गया काम से। आज के दिन आप देख सकते हो जो बहुत अच्छा कर रहा था, अब ये 96 की ओर वापस बढ़ते हुए नजर आया है। और रुपी यहाँ पे बुरी तरीके से गिरना स्टार्ट हुआ तो वापस जो FIS बिकवाली कर रहे थे और थोड़ा बहुत जो रुक गए थे, अब ये वापस जोरदार तरीके से शुरू हो जाएंगे कि बिकवाली करो, वरना वापस जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है वो भी यहाँ पे खराब हो जाएंगे। एंड जो बातें यहाँ पे जो चल रही थी कि रेट हाइक हो सकता है, तो ये वापस ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी कि रेट हाइक मतलब सारा, मतलब बोलते हैं ना, ये एक कैश क्रेडिट इम्पैक्ट है। सो एक जो चीज़ होगी तो बाकी सारी चीज़ें धीमे धीमे करके एक दूसरे से मतलब साथ इंटरलिंक होते हुए देखने को मिल जाती हैं, और ये सारी खबरें बाजार के अगेंस्ट रहती है। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखोगे तो बेयर वालों के फेवर में ही सारी चीज़ें यहाँ पे चली जाएगी। तो कंक्लूजन यही है, प्रॉब्लम है मिडल ईस्ट, सबसे बड़ी 70 to 80% प्रॉब्लम यही है। ये अगर ख़त्म हो गई प्रॉब्लम तो बाकी तो चीज़ें सब कुछ ठीक ही है। कोई भी सेगमेंट आज देख लो आप, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, निफ्टी 100, 200, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिया विक्स देख सकते हो एक झटके में 26% का जंप दिया है। तो वापस वही चीज़, अगर ये वापस विक्स अगर 20+ चला जाता है तो वही पुराने दिन यहाँ पे आ जाएंगे। एक एक दिन में 500 पॉइंट ऊपर नीचे ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सारी जगह पे आप देख सकते हो हरा रंग कहीं नज़र ही नहीं आएगा। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि मिडल ईस्ट, जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म यहाँ पे नहीं होती है तब तक ये उम्मीद करना कि यहाँ पे तेज़ी आएगी और वो टिकेगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। अब इसी को लेकर बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे आने वाले हैं। सो जो जो अपडेट्स आएंगे वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो जेन्यून बातें हैं वही मैं आपके सामने रखूँगा, अननेसेसरली कोई भी बात यहाँ पे नहीं करूँगा। सो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।